नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम मध्यकालीन काव्य 2 में भक्तिकालीन काव्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्गुण और सगुण मत, सामाजिक अंतर्विरोध, इस विषय पर, इस मॉड्यूल पर हम चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप निर्गुण मत के सामाजिक सरोकार समझ सकेंगे, निर्गुण भक्तों और साहित्य के सामाजिक पक्ष जान सकेंगे, भक्ति काव्य के सामाजिक पहलू संबंधी हिंदी आलोचकों के विचारों से अवगत हो सकेंगे, जाति, वर्ण, धर्म, लिंग संबंधी निर्गुण और सगुण मत के वैचारिक अंतर विरोध से परिचित हो सकेंगे, सत्ता और समाज संबंधी सगुण और निर्गुण मतों के विचारों की तुलना कर सकेंगे। पहली बार जब हम देखते हैं तो हमको जो भक्तिकालीन जो साहित्य है, वो कविता है, वो एक ही तरह की लगती है। वो लगता है कि सब एक ही बिंदु पर सब समान है, लेकिन इनके भीतर मूल प्रश्नों को लेकर के कहीं न कहीं अंतर्विरोध और मतभेद है, और विशेष रूप से अपने समय के साथ, समाज के साथ इनका जो रिश्ता है, इस रिश्ते में आपको ये मतभेद दिखाई देते हैं। और इनका एक बात तो है ही है कि ये काव्य सिर्फ अतीन्द्रिय नहीं है, सिर्फ जो है पारलौकिक नहीं है, इसका एक गहरा लौकिक संदर्भ है। विभिन्न भक्त कवियों और उनकी कविता का समाज से अलग अलग तरह का संबंध है। निर्गुण संत राम भक्त कवियों से भिन्न तरह के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। सूफी साधकों का मत समाज से अलग तरह का, कृष्ण भक्तों से का जो समाज से रिश्ता है वो अलग है। ये अलगाव कहीं कहीं अंतर्विरोध के रूप में भी मिलता है, कहीं कहीं विरोध के रूप में भी मिलता है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि निर्गुण और सगुण मतों के सामाजिक सरोकार क्या है, उनमें कैसी समानताएं हैं, क्या अंतर्विरोध है, क्या असमानताएं हैं, और ये जो अंतर्विरोध दिखाई देते हैं, इस अंतर्विरोध का कारण क्या है, इनका रचनाकारों का जीवन और रचना से कैसा संबंध है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण और सगुण मत के सामाजिक अंतर्विरोध पर चर्चा करेंगे। सगुण मत के जो समर्थक हैं, वो अगर हम मूल मान्यता दे करके चलें तो सगुण मत के समर्थक वर्ण और जाति व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप समाज को बनाना चाहते हैं। वो वर्णाश्रम व्यवस्था को एक आदर्श समाज व्यवस्था मानते हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था वर्ण और जाति की व्यवस्था को मान्य करती है। जबकि जो निर्गुण संत होते हैं, ये वर्ण और जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। ये उनका मूल सामाजिक अंतर्विरोध है, मूल मतभेद है। इसी कारण निर्गुण साहित्य में उच्च वर्ण और जाति का विरोध किया गया, वहीं सगुण साहित्य में निर्गुण मत पर आघात किया गया कि निर्गुण वालों को समझ नहीं। दोनों तरह के जो मत हैं वो भक्ति को तो सर्वोच्च महत्व देते हैं, दोनों लोक मंगल की स्थापना लेकर चलते हैं। आदर्श सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य दोनों मतों में दिखाई देता, इसके बावजूद दोनों के वैचारिक स्तर पर अंतर्विरोध मिलता है, और इस अंतर्विरोध के धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयाम भी है। और सामाजिक अंतर्विरोध जाति और वर्ण संबंधी चिंतन में, धर्म संबंधी दृष्टिकोण में, सत्ता संरचना संबंधी स्वप्न में, निम्न वर्गीय समाज और स्त्रियों के प्रति जो अपनाया गया इनका रवैया है, इस रवैये के अंदर दिखाई देता। सबसे पहला जाति और वर्ण संबंधी मुद्दा। तो जाति और वर्ण के संबंध में जो निर्गुण सगुण मत है, वो सबसे तीखा अंतर्विरोध है। भक्ति के अधिकारी निम्न वर्ण के लोग हैं कि नहीं? तो इन लोगों ने कहा कि भक्ति के अधिकारी तो हैं, सभी लोग भक्ति कर सकते हैं, निम्न वर्ण के लोग भी भक्ति कर सकते हैं, उसमें कोई अंतर्विरोध नहीं। दोनों मत जो है, इनका महत्व ही इसीलिए है कि भक्ति का दरवाजा ये दोनों के लिए खुला। हालांकि जैसे पुराना होता था कि वेद जो है हर एक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, लेकिन भक्त हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता, ये नहीं लिखा। तो भक्ति करने के लिए आपको किसी वर्ण या जाति का होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन जैसे ही भक्ति से इतर आप सामाजिक व्यवस्था की बारी आती है तो निर्गुण और सगुण मत का अंतर्विरोध सामने आता है। सगुण मत की राम भक्ति धारा की दार्शनिक आधार है वो रामानंद से मिला, ऐसा माना जाता है। और उनका जाति और वर्ण संबंधी बताते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय ये कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। ये रामानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना था।
इसलिए वर्णाश्रम के प्रति विरोध भाव रामानंद का नहीं है, बल्कि ये समर्थक है। समाज में जाति और वर्ण की भूमिका के प्रश्न पर न केवल दोनों मतों के दृष्टिकोण में भिन्न है, बल्कि वे विरोधी भी है। निर्गुण मत के प्रतिनिधि कवि अगर माने तो कबीर है। वो जाति और वर्ण के भेद को बहुत ही गलत मानते हैं और वो कहते हैं कि सब ईश्वर की रचना, और इसके लिए व्यावहारिक तर्क देते हैं। और उन्होंने लिखा, एक बूंद एके मल मूत्र, एके चाम एके गुदा, एक ज्योति ते सब उत्पन्नो, कौन वरुण कौन सूदा। सब एक ही मल मूत्र से पैदा, एक ही सबका है, एक ही चमड़ी है, एक ही सबका शरीर है, सब उसी से उत्पन्न हुए, इसलिए श्रेष्ठता का तो कोई बिंदु ही नहीं। इसी तरह ब्राह्मण श्रेष्ठता का भी उन्होंने बहुत विरोध किया। को ऊंचा को नहीं कोई नीचा, जाके पिंड ताही का सींचा, जे तुम बामण बामणी जाया तो आन बांटते काहे ना आया। अब वो यहाँ पर बहुत आक्रामक तरीके से कहते हैं कि अगर ब्राह्मण है और ब्राह्मणी से तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारा जन्म तो उसी रास्ते से हुआ ना, जैसे संसार में जो लोग आते हैं वैसे ही तुम्हारा भी जन्म हुआ। तुम किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आ गए, आसमान से टपक करके क्यों नहीं आए, किसी तरह से आपका जन्म क्यों नहीं, जैसे बरसात में जीव जंतु आ जाते हैं वैसे तो तुम नहीं आए, उसी तरह से मनुष्य से ही तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम श्रेष्ठ कैसे हो, या कोई भी श्रेष्ठ कैसे। सब ईश्वर की संतान है, एक ही ईश्वर की सब संतान है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं हो सकता। और अगर कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता तो इसलिए छुआछूत भी नहीं हो सकता, इसलिए छुआछूत भी गलत है। और वे इसलिए ब्राह्मणों को जो दूसरों को छुआछूत का जो व्यवहार करते हैं, उस छुआछूत के व्यवहार की वो कबीर आलोचना करते हैं। काहे को कीजिए पांडे छूत विचार, छूत ही ते उपजा सब संसार। तुम क्या छूत कर रहे हो, छुआछूत से, इसी छूत के कारण तो संसार उत्पन्न हुआ। हमरे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, हमारे शरीर में तो लो रक्त है, लेकिन तुम्हारे में कौन सा दूध है, तुम्हारे में भी तो रक्त ही बह रहा। तुम कैसे ब्राह्मण पांडे, हम कैसे सूद, तुम कैसे ब्राह्मण पंडित हो और हम कैसे शूद्र, कोई तर्क नहीं है। और इसीलिए वो इस मुद्दे पर बराबर बोलते हैं। निर्गुण मत के जो कवि है वो ब्राह्मण और शूद्र के फर्क को समाप्त करने वाले, जाति और वर्ण का विरोध करने वाला है, वही वो बात कहते हैं, वही वो उपदेश देते हैं। और जो सगुण मत के जो कवि है वो इस भेद को मजबूती प्रदान कर देते हैं। कबीर के विपरीत तुलसीदास ने जाति और वर्ण की व्यवस्था को कायम रखने की बात की। उन्होंने कहा, पूज्य विप्रशील गुण होना हीना, शूद्र पूज्य गुण ज्ञान प्रवीणा। गुण और ज्ञान से अगर प्रवीण है तो भी शूद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, विप्र की पूजा करनी चाहिए जो सकल गुणों से हीन है। या इसी तरह रामचरित मानस में जो उन्होंने वंदना शुरू की तो कहा कि मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को सबसे पहले वंदना करता हूँ। तो सारे गुण और ज्ञान से युक्त होकर भी जब शूद्र पूजनीय नहीं, जबकि ब्राह्मण सब प्रकार से हीन होने पर भी पूजनीय, वे कली काल की बुराइयों में शूद्रों द्वारा अपने को ब्राह्मणों के समान बताने को भी गिनते हैं। रामचरितमानस में एक जगह लिखा, बादई शूद्र द्विजितई सन, हम तुम्हें कुछ घाटी, जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखावे डांटी। इस तरह से एक ही भक्ति धारा में परस्पर विरोधी मत दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपको तुलसीदास और कबीरदास की तुलना करते हुए, ये तुलना सिर्फ तुलसी और कबीर की नहीं, ये संपूर्ण भक्ति साहित्य को दो अलग अलग हिस्सों में बांटती है जो इस व्यवस्था के साथ है। जो जाति पांति की व्यवस्था के वर्णाश्रम के साथ है वो एक तरह के रचनाकार हैं, वो अधिकतर सवर्ण है, अधिकतर राम भक्त है, तुलसी और सूर हैं। और जो इसका विरोध करते हैं वो अधिकतर निर्गुण भक्त कवि हैं जो कहते हैं नहीं, ये वर्णाश्रम की व्यवस्था सही नहीं। इसी तरह धर्म का मुद्दा इस समय आता है कि भक्ति काल में जो है वो इस्लाम के भारत में सुदृढ़ होने का दौर है। उस समय इस्लाम का इस देश में शासन था और सगुण मत पर इसका भाषिक स्तर पर तो स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता, किंतु कथ्य के स्तर पर इस्लाम और अन्य धर्मों का उल्लेख प्राय नहीं मिलता, वर्णन ही नहीं करते, है ही नहीं। इसके विपरीत निर्गुण मत के जो दोनों शाखाएं वो इस्लामी प्रभाव को मानते हैं कि भाई इस्लाम है। निर्गुण मत ने इस्लाम की भाषा और शिल्प के प्रभाव के रूप में ही नहीं, कथ्य, चरित्र और संस्कृति के स्तर पर भी उसे शामिल किया। संत मत ने हिंदू मुसलमान दोनों के पारस्परिक भेद और संघर्ष की भर्त्सना की। बाह्य आडंबर और कर्मकांड की निंदा करते समय कबीर ने ना हिंदू को बख्शा न मुसलमान को, और वो अपने आप को कहते थे ना हिंदू ना मुसलमान। तो ये उन्होंने दोनों की बुराइयां दिखाई और उन्हें सही राह पर चलने को कहा। हिंदुओं की उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़,
ताकते ये चक्की भली पीस खाए संसार। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, मिट्टी का एक नाग बना करके पूजा करते, और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। अगर जीवित सांप अगर घर में आ जाते तो लाठी लेकर के मारने के लिए दौड़ते हैं। ये चारित्रिक असंगति। इसमें वो ये नहीं कहना चाहते कि जिंदा नाग को आप क्यों लाठी लेके जाते हो, उसको ये कि जब आप पूजा करते हो तो क्यों जाते हो, तो पूजा मत करो, पूजा पर जोर है। इसी तरह पत्थर पूजने से तो ईश्वर मिलने से नहीं, तो पूरे पहाड़ को ही पूज लो, अच्छी है। चक्की से तो रोज़ पीसते हैं, रोज़ खाते हैं। और तो ये जो हालत है, ये जो मूर्ति पूजा का जो कटाक्ष है, ये कटाक्ष भी एक तरह का तर्क है। और इसमें उन्होंने व्यंग्य शैली में इसका वर्णन करके मुसलमानों की भी उन्होंने कि भैया ये अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए नमाज करते हैं और जीव हिंसा करते हैं। कबीर के लिए जो है कंकड़ पत्थर जोड़कर आपने मस्जिद बनाई, उस पर चढ़कर बांग दे रहे हो, तो मुर्गे की तरह बांग दे रहे हो नियत समय पर, अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हो, क्या खुदा बेरा हो गया। कबीर लिखा कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता पर मुल्ला बांग दे क्या बेरा हुआ खुदाए। या बोले वो दिन में रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय, ये तो खून वे बंदगी कैसे खुशी खुदाए। ये कैसी बंदगी है, दिन में तो रोजा रखते हो, रात में तुम जीव हत्या करते हो। इसमें तो किसी प्रकार से खुदा खुश नहीं हो सकता। इसलिए कबीर ने एक ही पद में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की आलोचना की, और इस आलोचना के साथ वो एकता स्थापित करने के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि दोनों का मार्ग अलग है। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मुए मरमन को उजाना। हिंदू कहते हैं मेरे को राम अच्छा है, मुसलमान कहते हैं रहमान अच्छा है। दोनों आपस में लड़ मरे, किसी को मर्म समझ में नहीं आया, किसी को रहस्य समझ में नहीं आया। तो जो रहस्य की बात है, उस रहस्य की बात को उन्होंने बार बार कहा। अब ये जो निर्गुण और सगुण में ये जो मतभेद था कबीर और तुलसी में, इसमें निर्गुण में सूफी धारा तो इस्लाम और हिंदू संस्कृति को एक ही कथानक में पिरोते हैं और मनुष्य को बेकुंठी बनाने वाले प्रेम का वो संकेत देते हैं। सूफी साहित्य में शाहे वक्त की तारीफ होती है। अपने ज़माने का जो बादशाह है, चूँकि उसमें इस्लाम का शासन था, तो इसलिए उन्होंने अपने सभी साहित्य में अपने वक्त के जो राजा थे, सम्राट थे, उन मुस्लिम बादशाहों की उन्होंने तारीफ की। लेकिन किसी भी कवि ने ये तारीफ नहीं की। सगुण भक्त कवियों ने अपने समय के बादशाह की तारीफ नहीं की, निर्गुण भक्त वालों ने भी उन्होंने तारीफ नहीं, किसी ने तारीफ नहीं की, बल्कि वो उससे बात ही नहीं करते थे उनके बारे में। हालांकि इन लोगों ने, सूफी कवियों ने एक में रतन सेन और पद्मावती की जो पद्मावती में प्रेम कहानी है, इसमें जो है जो खल पात्र है वो कौन है, तो उसमें रतन सेन का एक दरबारी, ये हिंदू ब्राह्मण है, राघव चेतन है, और दूसरा खल पात्र दिल्ली का मुसलमान बादशाह अलाउद्दीन खिलजी। अब ये पद्मावत को अगर एक रूपक काव्य बताते हुए कड़वक में ये दोनों परंपरा और जीव के मिलन में बाधा पैदा करने वाले शैतान और माया बताया। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो एक तरह से प्रकारांतर से प्रतीक में उन्होंने इस्लाम की के प्रतीकों की आलोचना की। लेकिन सूफियों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो उनके विरोधी थे, क्योंकि उनकी कविता की शुरुआत ही इस्लाम की तारीफ से हुई। हालांकि उनका कहना यह था कि बिना प्रेम के कुछ नहीं होता। इसलिए सूफी कवियों ने समाज में हिंदू मुसलमान हैं, दोनों हैं, दोनों ही रहेंगे, और दोनों अपनी अपनी संस्कृति के अनुगामी हैं, पर उनमें धार्मिक कट्टरता कहीं नहीं होनी चाहिए। मुसलमान हिंदू स्त्रियों को पाना चाहते हैं, एक हिंदू उसका साथी, दूसरा हिंदू उसका विरोधी। अंततः सब कुछ मुट्ठी भर धूल में मिलकर निसार लगता है, और केवल प्रेम ही मनुष्य को बेकुंठी बनाने वाले के रूप में नजर आता। इसलिए जायसी कहते हैं, मानस प्रेम भयो बेकुंठी, नहीं तो कहा छार एक मुट्ठी भस्म के रूप में ही जलाने के बाद में बचता कुछ है ही नहीं। और इसीलिए सभी धर्मों से ऊपर है मानुष धर्म। धार्मिक कट्टरता की आलोचना या समन्वय की चेष्टा सगुण काव्य में बहुत कम मिलती है, निर्गुण काव्य में ज़्यादा मिलती है। कृष्ण भक्ति काव्य राम भक्ति काव्य से इस दृष्टि से श्रेष्ठ माना जा सकता है, क्योंकि इसमें हिंदू वर्ण और जाति आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना की कोशिश सीधे नहीं होती। साथ ही एक बात और भी है कि उसमें रसखान और रहीम जैसे अनेक मुसलमान कवि भी हुए। सगुण मत में यहाँ हिंदू धर्म के भीतर के पंथों से वैष्णव
निर्गुण सगुण आदि के बीच समन्वय की कोशिश जरूर मिलती है, जो अन्य मतों में नहीं मिलती। तो धर्म के प्रति जो इनका भेद था, धर्म के प्रति जो समझ थी, वो समझ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। इसी तरह से जो सत्ता संरचना है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो भक्तिकालीन कवि जो है वो मोटे तौर पर प्रजा हितकारी शासन व्यवस्था की कामना करते हैं सभी, यद्यपि इसके स्वरूप में थोड़ा सा आंतरिक फर्क है और विरोधी दृष्टियाँ। शासन व्यवस्था के बारे में सबसे सुव्यवस्थित जो चिंतन है वो तुलसीदास में मिला। तुलसीदास कहते हैं, मुखिया मुखसों चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आहार ग्रहण करने में जैसे मुंह से आप खाना खाते हो, लेकिन मुंह खाना खा करके किसी एक अंग को बड़ा नहीं करता, वो अपने खाने से सारे अंगों का पोषण करता। तो राजा को भी, शासक को भी मुख की तरह से होना चाहिए। जो राजा ऐसा नहीं करते उसकी प्रजा दुखी रहती है, और जिसकी प्रजा दुखी रहती है वो ईश्वरीय दंड का भागी बनता है और वो नरक में जाता है। ये तुलसीदास ने बहुत साफ साफ बड़े कड़े शब्दों में कहा, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तुलसी ने राम राज्य के रूप में कहा कि राम राज्य क्यों अच्छा? क्योंकि राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिल जाने वाली आदर्श व्यवस्था है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कऊ नहीं पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई औदुन लक्षण हीना, एक नारी व्रत रथ सब जारी, ते मन वचन कर्म पति हितकारी। ये है राम राज्य, जिसमें सभी लोग सुंदर हैं, स्वस्थ शरीर वाले हैं, पीड़ा कष्ट है ही नहीं, और जिनकी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती। अब ये अल्प आयु में मृत्यु मध्यकाल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उस समय कोई दवा दारू तो था ही नहीं, कोई इलाज की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हमारा जो वैदिक शास्त्र था उस शास्त्र से छोटी मोटी इलाज हम लोग कर लिया करते थे, लेकिन जिस तरह की आज जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तो उस समय नहीं थी। तो बच्चे जल्दी मर जाते थे, तो आज बहुत देर, तो अल्पायु होना है ना सबसे बड़ा दंड होता था, और बहुत पीड़ा होती है जब किसी की अल्पायु में मृत्यु होती है। तो राम राज्य जो है अल्पायु में न मरे, मृत्यु तो बाकी होना ही है। और जो सारे पुरुष हैं उन्होंने पतिव्रता धर्म का ही जिक्र नहीं किया तुलसीदास ने। तुलसीदास इस मामले में बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा पुरुष एक नारी व्रत का पालन करते हैं, पुरुष भी एक नारी और स्त्री भी पतिव्रता। इस राम राज्य की यह विशेषता है कि सभी लोग वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अपने धर्म का पालन करते हैं। जो निष्कर्ष आता है वो निष्कर्ष वर्णाश्रम, और इसीलिए उन्होंने तुलसीदास ने लिखा, वर्णाश्रम निज निज धर्म बनिरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुखई नहीं भय शोक न रोग। बस वर्णाश्रम का अगर आप पालन करोगे, हमारी राजनीति हमारी विचारधारा मानोगे, तो रोग शोक आपको कुछ नहीं होगा। तो भय रोग और शोक से मुक्ति दिलाने वाला राज्य वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करने वाला है। कृष्ण भक्त सूरदास भी ऐसी सत्ता की बात करते हैं जो प्रजा को सताए नहीं। राज धर्म सब भय सूर, जहाँ प्रजा न जाए सताए, वही राजा का अच्छा धर्म है। राज धर्म है जहाँ प्रजा को सताया नहीं जाता। प्रजा को न सताने वाली राज व्यवस्था वर्णाश्रम का पालन करने वाली होनी चाहिए या नहीं, इस संबंध में सूरदास स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन संकेत यही है कि वो भी उसका समर्थन करते हैं। कबीर के साहित्य में राज व्यवस्था संबंधी हमको विस्तृत चिंतन नहीं मिलता, क्योंकि किंतु मत के अनुसार ये व्यवस्था कम से कम एक चीज़ पर वो जरूर कहते हैं कि वर्णाश्रम आधारित नहीं होनी चाहिए। तुलसी के बाद शासन व्यवस्था का चित्रण जायसी के पद्मावत में मिलता, कबीर ने नहीं किया। लेकिन जायसी ने प्रेम कथा पर ज़्यादा ध्यान दिया है और सत्ता और प्रजा के संबंधों पर कम प्रकाश डाला। इतना जरूर है कि इस कथा में हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के शासक है, क्योंकि दोनों एक समान ही साहसी हैं, एक समान ही उदार हैं, एक समान ही भले हैं या खल पात्र हैं, बुरे हैं। तो उसमें कोई धार्मिक आधार पर उनमें भेदभाव नहीं। अब बचा स्त्री के संबंध में दृष्टिकोण। स्त्री के संबंध में निर्गुण और सगुण कवियों का मत लगभग एक जैसा है, और इनकी दृष्टि में अंतर विरोध भी बहुत हद तक एक समान है। स्त्री की निंदा और प्रशंसा सभी कवियों ने की। पतिव्रता, सती, सुहागन आदि रूपों में वे वंदनीय है। पति, पिता और पुत्र के सूत्र में असंबद्ध रूप से वे निंदनीय। कबीर के लिए स्त्री माया है, पापिनी है, जिसने सारे जग को भक्ति से हटाकर हराम में लगा रखा। कबीर माया पापनी हरिशु करे ही राम।
हराम या नारी की छाया से भी बचने का उपदेश देते हैं। नारी की जाही पड़त अंधा होत भुजंग, भुजंग भी अंधा हो जाता। तो नारी की निंदा करने के बावजूद ईश्वर से जो प्रेम निवेदन करते हैं तो कबीर भी नारी का रूप धारण कर लेते हैं। उन्होंने ईश्वर के अनेक संबंध जोड़े, लेकिन उसमें जो सबसे गहरा संबंध है वो दाम्पत्य संबंध का। कांता भाव की भक्ति वाले उनके पद सबसे मर्म स्पर्शी। तड़पे बिनु बालन मोरा जिया, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, रोई रोई के भोर किया। जी परमात्मा रूपी बालम के वीरे में दिन रात बेचैन रहता है, वे उसे अपने घर बुलाता रहता है। बालम आओ हमारे गहरे, तुम भी दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को ये अंधेरे। कबीर ने स्वयं ईश्वर को प्रेमिका पतिव्रता स्त्री के रूप में देखा और जायसी ने उसे ईश्वर का ही रूप दे दिया। पद्मावत की पद्मिनी प्रकाश पुंज। इस परम तत्व को पाने के लिए रतनसेन रूपी जीव सब कुछ छोड़कर निकल पड़ता है, किंतु यही नारी जब घर आ जाती है तो अन्य नारी नागमती के समान घर नारी हो जाती है। नागमती रूपी नारी को उसकी हैसियत बताते हुए रतनसेन कहता है कि तुम स्त्री हो जिसमें बुद्धि नहीं होती, घर नारी की मति से चलने वाले मूर्ख होते हैं। तुम तिरिया मतिहीन तुम्हारी, मूर्खा सोच मते घर नारी। घर नारी के कहने से जो चलता है वो मूर्ख होता। तो स्त्रियों के प्रति तुलसीदास की दृष्टि भी मर्म स्पर्शी भी है और नकारात्मक भी है। तुलसी ने बहुत साफ साफ रामचरितमानस में लिखा। रामचरितमानस में रावण जैसे खल पात्र नहीं, समुद्र जैसे निरपेक्ष पात्र, और स्वयं भगवान राम ने भी स्त्री को निचला दर्जा दिया। समुद्र स्त्री को ढोल गंवार शूद्र पशु के समान ताड़ना का अधिकारी बताता है। रावण उसके 8 गुण बताता है। नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उरही। उसके हृदय में सारे समय 8 अवगुण रहते हैं। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, उदाया। लक्ष्मण को शक्तिबाण लगता है। और आदर्श जो पुरुषोत्तम राजा राम है वो शोक में डूबे हुए हैं। वो कहते हैं कि ये मैंने क्या किया, एक मेरी नारी को लाने के लिए मैंने अपने भाई को गंवा दिया। इस महान अपयश को लेकर के मैं कैसे वापस अवध जाऊंगा, अयोध्या कैसे जाऊंगा। स्त्री की हानि हो जाती है तो भी कोई खास बात नहीं, लेकिन भाई की हानि तो बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए वहाँ पर जब तुलना करते हैं राम तो वो लक्ष्मण को महत्व देते हैं। जहाँ अवध कवन मुँह लाई, नारी है तो प्रिय बंधु गंवाई। बरु अपजस सहते जगनाही, नारी हान विशेष क्षतिनाई। नारी के प्रति व्यक्त ये उद्गार स्त्री को निचले सामाजिक दर्जे में धकेलने वाले। इसके विपरीत रामचरितमानस में कौशल्या, मंदोदरी, तारा, अहिल्या और इन सबसे अधिक सीता का जो रूप हमारे सामने आता है वे स्त्री की उच्चतम सोपान पर आसीन करने वाला है। हालांकि तुलसीदास स्त्री की पराधीनता की पीड़ा को पहचानते हैं। एक बहुत मार्मिक पंक्ति तुलसीदास की है कि कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सृजे सपने सुखनाई। हे विधि, हे विधाता, तुमने नारी का निर्माण इस संसार में क्यों किया, नारी बनाई क्यों? क्योंकि पराधीन सपने सुखनाई। पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता और नारी पराधीन है, इसको बनाया ही क्यों? तुलसी के राम राज्य में स्त्री पुरुष के समान स्थान की अधिकारिणी है। स्त्री पतिव्रता है और पुरुष एक नारीव्रत है। एक नारीव्रत सब झारी ते मनब चक्रमपति हितकारी। सूरदास के यहाँ स्त्री थोड़ी स्वतंत्र है और पतिव्रता नहीं भी है। वह सास ननद की अवहेलना करके भी कृष्ण से मिल लेती, फिर भी वे निंदनीय नहीं। सूरदास ने अंततः कृष्ण के मुख से ही राधा सबको कहलवाया है कि सूरदास हम तुम नहीं, अंतर यही कह के प्रभु ब्रज ही पठायो। सूरदास के निराले आनंद लोक में स्त्री प्रिया होकर स्वतंत्र, पवित्र और वंदनीय होगी। माया की निंदा उनके यहाँ सीधे तौर पर क्रूर स्त्री निंदा का रूप नहीं ले पाई। इस दृष्टि से सूरदास थोड़े से अलग है। भक्ति काल के सभी रचनाकारों में स्त्री की निंदा और प्रशंसा के अंतर्द्वंद्व का आधार दिखाई देता है और उसका आधार पितृसत्तात्मक व्यवस्था में। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुष साधक को स्त्री साधना में बाधक नजर आती है। अपने इंद्रिय निग्रह में अक्षम पुरुष स्त्री को कोसने लगता है। स्त्री उसे पति के साथ पसंद आती है, उसका स्वतंत्र रूप उसे विचलित करने लगता है। स्त्री के लिए कोई समस्या नहीं। इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि केवल भक्ति काल की अकेली प्रमुख कवयित्री मीरा स्त्री संबंधी अंतर्विरोध से मुक्त दिखाई देती है। उसमें ये अंतर्विरोध हमको दिखाई नहीं देता। ये जो निर्गुण और सगुण मत के जो अंतर्विरोध है उसका कारण क्या है या उसके आधार क्या है?
तो उसका आधार जो है वो सामाजिक आधार है। उनके सामाजिक आधारों में अंतर है, उस अंतर के कारण उनके जीवन मूल्यों में अंतर आता है, जीवन मूल्यों के कारण उनके रचना में अंतर आता है, और उनका जो प्रतिफलन है वो साहित्य के सामाजिक सरोकारों में देखा जा सकता है। जो निर्गुण मत के अंतर्गत दो तरह के रचनाकार शामिल होते हैं, एक तो संत और दूसरे सूफी। सगुण भक्ति के अंतर्गत भक्त कवि आते हैं। इन संतों, सूफियों और भक्तों के सामाजिक समूह, जाति, धर्म, संस्कृति, व्यवसाय, शिक्षा, दीक्षा आदि का इनकी रचनाओं पर गहरा असर पड़ता है, और इनकी निर्गुण वाणियों, प्रेमाख्यानों, सगुण पदों, प्रबंधों का क्रिया प्रतिक्रियात्मक संबंध है। कबीर ब्राह्मण श्रेष्ठता बोध को निरंतर चुनौती देते हैं। जायसी, अल्लाउद्दीन और राघव चेतन जैसे शासक और ब्राह्मण को श्रेष्ठ गुणों से युक्त कर खल पात्र बनाते हैं। तुलसी वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थापना करते हैं। सूरदास निर्गुण का खंडन करते हैं। भक्ति काव्य के अनेक आलोचकों ने भक्ति कवियों की प्रवृत्तियों और उनके सामाजिक रिश्तों में संबंध की ओर संकेत किया। अब जैसे जाति का आधार, निर्गुण कवियों ने जातिगत भेदभाव का उग्र विरोध किया। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को अमान्य ठहराया। सगुण भक्त जाति भेद को उचित मानते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करते हैं। इसका आधार उनके स्वयं जाति या वर्ण में निहित है। अंतर विरोधी सामाजिक सरोकारों के कारण आए हुए सगुण और निर्गुण साहित्य के स्वरूप के अंतर को स्पष्ट करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि भक्ति ने उत्तर भारत में आकर दो रूप ग्रहण किए। जो भक्त ऊंची जाति से आए थे, वहाँ तत्कालीन समाज के प्रति वह विक्षोभ नहीं था जिस आक्रामक रूप में वे उन भक्तों में प्रकट हुई जो समाज की निचली श्रेणी की जातियों से आए थे। उच्च जाति के भक्तों ने समाज में प्रचलित शास्त्रीय आचार विचार, व्रत, उपवास, ऊंच नीच की मर्यादा को स्वीकार किया। उनका असंतोष दूसरी श्रेणी के भक्तों से बिल्कुल भिन्न था। वे सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट नहीं थे। वे लोग भोग परक, भगवत विमुख आचरण से असंतुष्ट थे। श्रुति परंपरा में आने वाले धर्म ग्रंथों को कर्तव्य अकर्तव्य के नियमन के लिए उन्होंने विषमवादी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया था। तुलसी, सूर आदि सगुण मार्गी जो भक्त थे, उनकी वाणियों में जो गणिका, अजामिल के तरने की चर्चा बार बार आती। इन नामों का भक्ति साहित्य में आना भक्तों के वैयक्तिक जीवन दृष्टि का परिचय देता है, जिसमें केवल साधु उद्देश्य पर बल है, जबकि निचली श्रेणी में आए भक्तों में सामाजिक व्यवस्था के प्रति तीव्र असंतोष का भाव व्यक्त हुआ है और वैयक्तिक साधुता पर भी थोड़ा सा पर्याप्त बल है। वैसे कबीर अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा कहते हैं, बाकी लोग अपनी जिस जाति से आते हैं उस जाति का कहते हैं। दादू अपने आप को दुनिया कहते हैं। तो निचले तबके में आने के कारण निर्गुण संतों की वाणी में निम्न वर्ग के प्रति एक सम्मान का भाव है। उनमें श्रम के प्रति आदर और भक्ति के प्रति दृढ़ भरोसा है। शोषण की अधिकता वाली सामाजिक स्थिति से आने के कारण उनका प्रतिरोध बहुत उग्र है। उनमें अस्वीकार करने का अपार साहस और भरपूर आत्मविश्वास है। उच्च जाति से आने के कारण सगुण भक्तों के यहाँ निम्न वर्ग के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। इसके विपरीत अपमान का भाव जरूर उजागर हुआ। तुलसी की रचनाओं में बार बार विप्र पूजनीय बना है। ब्राह्मण होने के कारण मातृहंता परशुराम और रावण भी तुलसी की सहानुभूति पाने में सफल हो जाते हैं। उनके राम राज्य में सभी नर नारी विप्र की पूजा करते हैं। तो ये उनके स्वयं के जो सामाजिक आधार है कि आप किस वर्ग जाति से आते हो, उसका प्रभाव आपकी रचना पे पड़ता है। और चूंकि मध्यकाल में और आज भी जाति बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है आदमी के चिंतन को लेकर के। इसी तरह निर्गुण काव्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों और संस्कृतियों का जो उल्लेख है वो विस्तार से मिलता है, जबकि सगुण काव्य में केवल हिंदू धर्म और संस्कृति का जिक्र है। इस अंतर्विरोध का कारण भी इन मतों के रचनाकारों की धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति में निहित है। जायसी सूफी साधक थे। इस्लाम धर्म के अनुयायी और इस्लामी संस्कृति में जीने के कारण उनकी रचनाओं में हिंदू के साथ इस्लाम धर्म और संस्कृति सबसे प्रभावी रूप में। पद्मावती के सती हो जाने के बाद जब अल्लाउद्दीन उसकी राख के पास पहुंचता है तो इस्लामी पद्धति से अपनी श्रद्धांजलि देता है। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए प्रथमी झूठी। सूफी साधक इस्लामी आक्रांताओं से 500 वर्ष पहले भारत आए थे। अपने प्रेम का संदेश देने के लिए वे कथाओं का सहारा लेते थे। भारत में हिंदुओं को उन्होंने हिंदू प्रेम कथाएं सुनाई। इसीलिए जायसी आदि सूफी कवियों की रचनाओं में हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म संस्कृति अनुगुंफित मिलती है। कबीर आदि निर्गुण संत समाज के निम्न वर्ग से आए थे। इस्लाम के आने के बाद निम्न वर्ग में बहुतों का धर्मांतरण हो गया था। कुछ हिंदू कुछ मुसलमान संस्कृति से जुड़ गए थे। कबीर को दोनों धर्म संस्कृतियों का अनुभव था, इसलिए उनकी रचनाओं में काशी
काशी के पंडित और मुल्ला की एक साथ खबर ली गई। तुलसी, सूर आदि सगुण कवि हिंदू धर्म की उच्च जाति से आए थे, इसलिए मुसलमान इनके दुश्मन और इनकी नज़र में है ही थे। इसलिए अकारण नहीं है कि मूर्तियां तोड़ने के लिए मशहूर हो चुके म्लेच्छ इनकी रचनाओं के अंग ही नहीं बने। इस तरह कह सकते हैं कि निर्गुण और सगुण मत में समाज के विभिन्न अभिकरणों के संबंध में गहरे अंतर विरोध मिलते हैं। जाति और वर्ण संबंधी संत और सगुण कवियों के विचारों में विनाशक और विधायक का विरोध है। इस्लाम को लेकर सगुण और संत सूफी कवियों में उपेक्षा, सुधार और समन्वय की चेष्टा मिलती है। स्त्री के कामनी रूप की निंदा और पतिव्रता रूप के प्रति आकर्षण ये भी भक्तिकालीन पुरुष कवियों में मिलता है। इन अंतर विरोधों का आधार उनकी जाति, वर्ण, धर्म, संस्कृति, लिंग आदि की स्थिति से मिलती है। मीरा में ये अलग तरह से मिलता है, क्योंकि मीरा अकेली ऐसी कवियत्री है भक्ति काल में जो स्त्री थी। इसी तरह रस खान जो है वो दूसरे धर्म से आए थे और उन्होंने कृष्ण की कथा लिखी। तो इनमें आपको वो जो विरोध है वो आपको नहीं मिलता। तो संतों का और भक्तों का और पूरे भक्ति काल के, मध्यकाल के जो कवि हैं, उन कवियों का अपने समाज के साथ में जो रिश्ता था उसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में हुई। और तब हम ये कह सकते हैं कि हालांकि भक्ति सब पूरे हिंदुस्तान को भक्ति ने सरोबार कर रखा था, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें एक खास तरह का वैचारिक अंतर्विरोध था, वैचारिक संघर्ष था जो उनके सामाजिक स्थिति से उत्पन्न हुआ था।